अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात करेंगे कि एक 15 साल लड़की के साथ कहां पे ज्यादती हुई है। साथ साथ जो इस्लामाबाद में जज के बेटे ने दो बच्चों की जो हलाकत का मामला है उसमें अब क्या पेशरफ्त हुई उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो उनकी पहली बार मुलाकात हो रही है वज़ीर आज़म से। क्या क्या चीजें उसमें डिस्कस होंगी और क्या किन चीजों पर बात होगी वो भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि वज़ीर आज़म से जो सुहेल अफरीदी हैं उनकी पहली मुलाकात होने जा रही है। और ये मुलाकात जो है, जाहिर बात है कि उमूमन हम देखते हैं कि इन मुलाकातों का सिलसिला जो है वो अभी तक तो नहीं हुए। फोन पर राब्ता हुआ था जब सुहेल अफरीदी ने कहा था कि मैं इमरान खान से, अपने लीडर से मिलना चाहता हूं, कुछ मशावरत करना चाहता हूं, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं पूछ कर बताऊंगा। और अब ये नारा पीटीआई में बड़ा आम हो चुका है कि मैं पूछ कर बताऊंगा। तो अब जो मामला है ये मैं आपके सामने रख लेता हूं कि इस वक्त जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो कहते हैं हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें हमने ये फैसला किया है कि 4 दिसंबर को एनएफसी अवार्ड की मीटिंग होने जा रही है, हम उसमें शिरकत करेंगे और अपने सूबे और अवाम का मुकदमा लड़ेंगे। अब मैं आपके सामने थोड़ा सा रखूं एनएफसी अवार्ड के हवाले से। आप देखें इस वक्त पाकिस्तान में खासकर खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, वो आपको आपके सामने रखना जरूरी है। एक ऐसा सूबा जो पूरे पाकिस्तान को आप देखें कि सबसे ज्यादा बिजली प्रोवाइड करता है, दीगर चीजों के हवाले से भी, यानी अगर आप आईटी सेक्टर में जाके देखें तो 50% सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान को जो रेवेन्यू दे रहा है, कोई और सूबा नहीं दे रहा है। लेकिन सोतेलापन ये अब से नहीं है, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ये सोतेलापन है। अब मैं आपके सामने थोड़ा सा आदाद शुमार रखना चाहता हूं क्योंकि सिंध, बालोचिस्तान, पंजाब को तो ये सारा कुछ तकसीम की सूरत में ये सब कुछ दिया जाता है। अब जो एनएफसी अवार्ड है इसके जरिए रेवेन्यू जहां 4 सूबे में तकसीम होता है, इस वक्त 4 में नहीं बल्कि 3 में, यानी आप ये कह के 3.5 में तकसीम होता है। कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीरों पे तो ज्यादा थोड़े से नछावर होते हैं। अब इस वक्त माजरत के साथ कश्मीरी दोस्त के लिए इसलिए माजरत कि कश्मीर के लोग अपने हक के लिए जिस तरीके से लड़ते हैं वो सबको पता है, तो इसलिए मैंने ये बात की कि उन पर फिर नछावर मजबूर होकर नछावर करते हैं। वो इस तरह नहीं, इतने अच्छे लोग नहीं हैं, वो लोग लड़के वो नवाला छीनते हैं कि भैया ये हमारा नवाला है जो आप अपने मुंह में डाल रहे हो। तो ये कश्मीरियों को मैं समझता हूं कि हेड्स ऑफ। जो मैं बात कर रहा हूं ये कि ये तकसीम का अब यानी नॉर्मली तो ये 3.5 सूबों का, जो एक तरफ तो मैंने ये बात की कि नफसी के मामले पे, यानी गिलगित बल्तिस्तान 5वां सूबा है, लेकिन वो आपको सबको पता है। इस वक्त मैंने 3.5 का जो मैंने बात की कि नहीं, अगर आप देखें एक वक्त होता था ये जो इलाके हैं, ये फाटा का जो इंजमाम नहीं हुआ था तो ये वहां पर भी तकसीम होते थे पैसे। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त अगर हम देखें फाटा का इंजमाम अब खैबर पख्तूनख्वा के साथ हुआ है, लेकिन इससे पहले ये तकरीबन 14.62% हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा का बनता था। लेकिन इंजमाम होने के बाद, फाटा के इंजमाम होने के बाद ये तकरीबन 19.4% का जो हिस्सा है वो बनता है। इस फार्मूले के तहत 2018 से लेकर आज तक तकरीबन 1500 अरब रुपया जो है वो वफाक पर वाजिबात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं। यानी सोतेलापन हुआ ना कि आपने इंजमाम भी कर दिया, फाटा के पैसे भी रोक दिए, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पैसे भी रोक दिए, और फिर वहां के लोग जो है वो मैं देखता रहता हूं अक्सर पंजाब, क्योंकि पंजाब बहुत खाता है, इसमें कोई शक नहीं है। पंजाब पर जो पैसा, सिर्फ आपको कुछ जगह डेकोरेटेड नजर आएंगी माजरत के साथ पंजाब के लोग। मैं अलीपुर में या साउथ पंजाब, अभी फिर मैं 7 दिसंबर को रहीम यार खान इलाकों में जाऊंगा, यकीनन आप सड़कों का हाल देख लीजिएगा, आप वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ डिपार्टमेंट देख लीजिएगा, आपको अफसोस होने लगेगा कि पंजाब इतना बड़ा सूबा, पंजाब में आज भी लोग 1700 सदी से पीछे रह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का तो आपने पूरे पैसे खा लिया, हड़प लिया है, आप नहीं दे रहे हैं। तो सुहेल अफरीदी कहते हैं कि भाई हम अपना पैसा जो है हर हाल में, वो कहते हैं कि भाई ये हमारा हक है, हमारे हक पर डाका डाला जा रहा है, हम अपना हक लेके रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से भी उन्होंने खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि भाई
जो खिताब है बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा कि आपने हमेशा अवामी मफाद में फैसले, यानी वो कहते हैं कि आप हमेशा मुफाद में फैसले करते हैं, मगर जिन लोगों का गैर सियासी है वो सियासत में मदाखलत करते, जिनका काम इंसाफ देना है वो नहीं देते, जिनका काम अवामी मैंडेट को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो नहीं देते। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका काम में, यानी आपका जो पुलिस का काम है, इसमें कोई सियासी मदाखलत नहीं होगी, मगर बदले में आपको हर हाल में रिजल्ट देना होगा। मौजूदा गैर मामूली हालात में वो कहते हैं पख्तूनख्वा 4 दिहाइयों से जो है वो दहशतगर्दी की जिद में है। आपने कम वसाइल के बावजूद 21 साल से दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। पूरी कौम आप पर फख्र करती है। हर हाल में अमन आप बहाल करेंगे और इसी तरह बंद कमरों के फैसले जो हैं अब मजीद कबूल नहीं होंगे। साथ साथ वो पुलिस के लिए वो कहते हैं कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जदीद असलहा और एंटी ड्रोन सिस्टम फराहम किया जा रहा है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हंगामी बुनियादों पर दी जा रही है। जो है वसाइल की कमी को सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। ईमान, हौसले और अज़म दहशतगर्दी को जो है उससे शिकस्त देंगे। आखिर में उन्होंने ये बात की कि भैया अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मेरा हाथ होगा और आपका गिरबान होगा। ये उन्होंने जो खिताब किया पुलिस के साथ वो मैंने आपके सामने रखा। अशराफिया का ये मुल्क है और आप देख सकते हैं कि 5% अशराफिया इस मुल्क पर मुसल्लत है। आपको याद होगा कराची में एक अमीरजादी ने जो है वहां पर एक दिन दिहाड़े बाप बेटी को लैंड क्रूजर से कुचल दिया था, और उसके पीछे कौन थे वो तस्वीरों में जरा देख लीजिएगा, आपको अंदाजा होगा कि उसको बचाने के लिए मैदान में कौन उतर आया था। इसी तरह जस्टिस शहजाद मलिक जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी बेटी ने क्या किया था, वो सेवर फूड्स के 2 डिलीवरी बॉयज, गरीब बॉय बच्चे थे, उनको जो है कुचल दिया था, 2 टुकड़े कर दिए थे उनके जिस्म के। और फिर आपको पता है कि वो कभी पकड़ी नहीं गई है, क्योंकि जो लवाकिन एक तो वहां पर घर जाकर धमकियां भी दे दी गई थी, गिरफ्तारी नहीं हुई, ना मुकदमा हुआ, सजा उल्टा जस्टिस शहजाद मलिक जो है वो प्रमोट हो गए, हाई कोर्ट से प्रमोट कर दिया गया। भाई ये हालात है। अब आप देखें जज आसिफ महमूद जिनके 16 साल बेटे, जिसके पास जो है ना लाइसेंस है और वो आप देखें अंडर एज है, लेकिन वो ड्राइविंग कर रहा है बड़ी बदमाशी से, भाई स्नैपचैट बना रहा है, लेकिन उसने जिन मासूम बच्चियों का कत्ल किया, गरीब घराने की बच्चियां, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट जो मेरे तकरीबन राइट पे बनता है वहां पर जॉब करती थी, और उनके भाई ने जो मुकदमा है वो मैं आपके सामने रख लेता हूँ। वो कहते हैं अपने मुकदमे है कि सिचो साहब थाना सेक्रेटरीट, वो कहते हैं कि जना गार्डन का हम के रिहायशी हैं और ये हमारा घर का सारा एड्रेस उन्होंने दिया है। बहरहाल वो कहते हैं कि एल्यूमिनियम का काम मैं खुद करता हूँ और मेरी जो बहन है वो एक तरफ तो वो समरीन हुसैन तकरीबन 25 से 26 साल इनकी उम्र है, और ये क्या करती थी, डिजाइनिंग कोर्स कर रही थी पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट में, इवेंट जो मैनेजमेंट ग्रुप है उसमें प्राइवेट बेचारी जॉब करती थी। और फिर क्या हुआ है, ये सारी गाड़ी का सारा वो FIR में लिखा गया, लंबा हो जाएगा वीलॉग, लेकिन मेरा बात करने का मकसद ये है कि अब आप देखें कि ये इतने तगड़े हैं कि ये इस बच्चे को भी बचा लेंगे। अभी मेरे पास जो चीजें आ रही, कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीजों में रद्द बदल हो चुका है, यानी इस बच्चे के पास ना लाइसेंस है ना ID कार्ड है, लेकिन उसके बावजूद जाहिर बात है, आपको याद होगा कशमाला तारिक जो मेंबर पार्लियामेंट भी थी, उसके बेटे ने क्या किया था, लैंड क्रूजर से बेचारे 2 नौजवान जो यहाँ पे इंटरव्यू देने आए थे उनको जिस तरीके से कुचल दिया था। तो मैं समझता हूँ कि यह अशराफिया का मुल्क है और ये मुनसिफ इंसाफ की कुर्सी पर बैठे जो लोग हैं ना, ये इंसाफ नहीं देंगे। ये इंसाफ के सारा सिस्टम इन्हीं को बचाने के लिए बनाया गया पाकिस्तान में। आम जैसे मीडियोकर लोग हैं ना, उनको कोई पूछने वाला नहीं। एक और अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। थाना गुजर खान की शर्की इलाके पक्का खुआ बेवल में 15 साल बच्ची से गन पॉइंट पर मुबैना ज्यादती का वाक़या रिपोर्ट हुआ है, और मुतासरा बच्ची के वालिद के मुताबिक भाई की फैमिली रात TV देख रहे थे कि बच्ची 8:30 बजे वॉशरूम गई और लापता हो गई। भाई जो है हमरा रात 11:30 बजे जमीनों पर तलाश के लिए निकले तो बच्ची खेतों के बंद पर बैठी थी और रो रही थी। बच्ची ने बताया कि शाजेब वल्द नासिर सिकना जो है बेवल
جو مسلح پسٹل تھا اپنے ساتھی مانو ولد ناصر سکنا پکا کھوا موٹر سائیکل پر آئے اور ملزمان نے موٹر سائیکل گھر سے کچھ دور کھڑا کیا اور بچی کو زیادتی کے لیے زمینوں کی طرف لے گئے. ملزم جو ہے مانو موٹر سائیکل کے پاس کھڑا رہا جبکہ شازیب نے گندم فصل کھیت کے بن میں پر اوپر یعنی ان کو گرا کر ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. پولیس چوکی تھانہ گجر خان نے متاثرہ بچی کی والد کی درخواست پر مقدمہ. یہ اندازہ لگا لیں اس کو بھی انصاف نہیں ملے گا. آپ کو پتہ ہے سی ٹی ڈی کے حوالے ہوگی, لیکن سی ٹی ڈی پر بھی میرے بہت زیادہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا طریقہ کار درست نہیں. اس میں بڑے معصوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے. اس ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے قانون ہے, جو آئین روندا گیا, یہ ساری چیزیں. بہرحال کل عمران خان کے ساتھ جو ہے ان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی اور عمران خان صحیح سلامت ہے, لیکن ان کو جس طریقے سے ٹارچر سیل میں رکھا گیا, جس طریقے سے اندھیرے میں رکھا گیا, وہ خبریں تو خیر آپ نے پڑھی ہوں گی, لیکن میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کرائی جائے گی. اس کی وجہ ہے کہ سینیٹر, ایم این ایز, ایم پی ایز, ان سب کا اکٹھا ہونا, اور یہ سب کام کس نے کیا؟ سہیل آفریدی اور اس کی کابینہ کے کچھ نوجوان تھے. مینا خان آفریدی تھا, اسی طرح شفقت ایاز تھا, اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ شاید خٹک تھا, دیگر گردیپ سنگھ, 2-3 ایسے لوگ تھے جو بیچارے بیٹھے تھے پوری رات, ٹھنڈی رات, ہم بھی وہاں پہ تھے. اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی پنجاب کے لوگوں کو, سندھ کے لوگوں کو, بلوچستان کے لوگوں کو بھی تھوڑی شرم آئی اور وہ کل آئے. لیکن اس پریشر کی وجہ سے عمران خان کی ملاقات آخرکار ہو گئی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.